ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आज हमारा इस वर्ष का 2021 का पहला दिन है, 1 जनवरी 2021। तो गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। 8वें अध्याय का नाम रखा गया है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान ने ब्रह्म के विषय में बताया है आरंभ में, क्योंकि 7वें अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक थे, 29वां श्लोक और 30वां श्लोक, उन 2 श्लोकों में भगवान ने 6 तत्वों की बात की थी कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अब ये जो 6 वर्ड्स हैं, जो 6 शब्द हैं, ये बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। इनका जो अर्थ है वो अब अर्जुन जानना चाह रहे हैं। वास्तव में भगवान ने ये शब्द यूज किए इसीलिए कि अर्जुन कुछ प्रश्न करें उनसे। भगवान चाहते थे कि अब अर्जुन कुछ जिज्ञासा करें, तो भगवान जैसा चाहेंगे वैसा तो होगा ही। इसीलिए अष्टम अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों में ही भगवान से अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं अर्जुन। उन जिज्ञासाओं में अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न किए हैं। सबसे पहला प्रश्न है अर्जुन का, किम तद ब्रह्म, कि वो ब्रह्म क्या है। फिर उसके उत्तर में भगवान ने बताया अक्षरम ब्रह्म परमम, कि अक्षर ही ब्रह्म है। तो इसी बात के ऊपर इस अध्याय का नाम रख दिया गया अक्षर ब्रह्म योग। इसी बात को रखते हुए ध्यान में, लेकिन अर्जुन के 7 प्रश्न हैं इस अध्याय के स्टार्टिंग में ही, पहले और दूसरे श्लोक में, कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल के पश्चात, प्रयाण काल के समय, मृत्यु के समय जीवात्मा की क्या गति होती है, अर्थात उसको किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए जिससे कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाए मृत्यु के समय। ये अर्जुन के 7 प्रश्न हैं 8वें अध्याय के पहले ही। तो इस अध्याय का जो नाम रखा गया है, ये रखा गया है अक्षर ब्रह्म योग। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें ब्रह्म की बहुत चर्चा नहीं है इस अध्याय में। इस अध्याय में चर्चा भगवान ने की है कि अलग अलग प्रकार के जो साधन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनकी गति क्या होगी
और जो कर्मी है, निष्काम कर्मी है, उनकी क्या गति होगी, ये सब भगवान ने बताया है। तो मूलतः अगर हम देखें तो इसका जो विषय वस्तु है इस अध्याय की, वो है भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। और जो इस्कॉन की श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें इस अध्याय का नाम ही दिया गया है भगवत प्राप्ति। तो यही नाम जो है भगवत प्राप्ति, इसका ज्यादा उपयुक्त लगता है। जबकि अक्षर ब्रह्म योग जो नाम दिया है, तो गीता प्रेस की जो हमारी गीता होती है उसमें दिया गया है और वही नाम प्रचलित भी है। लेकिन भगवत प्राप्ति जो नाम है, ये इसमें ज्यादा सूट कर रहा है इस अध्याय के लिए। तो इसीलिए ये अध्याय की महिमा बहुत अधिक है। इस अध्याय की महिमा बहुत अधिक है, 8वें अध्याय की, क्योंकि भगवत प्राप्ति की बात की जा रही है यहां पर। और हमारा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति ही तो है, भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करना। तो यदि हम इस अध्याय की महिमा को थोड़ा सा जान लें शुरू में ही, तो हम अधिक ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि जब हम इस अध्याय की महिमा को जान लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से उसमें बढ़ता चला जाएगा। तो जैसा कि इसकी महिमा, अध्याय की महिमा बताई गई है, उसको हम लोग शॉर्ट में एक श्रवण करते हैं। बड़ा रोचक एक इसका महात्म्य है अध्याय का। उसमें बताते हैं कि दक्षिण में एक आमर्दकपुर का प्रसिद्ध नगर है। वहां पर भाव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहते थे। क्या नाम था उनका? भाव शर्मा। और उन्होंने, थे तो ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने एक वैश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था अपने घर में। और ब्राह्मण होते हुए भी वो मांस मदिरा का सेवन करते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार करते, शिकार को जाते, सारे जो शास्त्र निषिद्ध काम है वो सब करते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बहुत अधिक ताड़ी पी ली। ताड़ी एक प्रकार की शराब होती है जो ताड़ वृक्ष से निकलती है। ताड़ी पे बुद्ध उसको ताड़ी बोलते हैं। तो ताड़ी पी ली उन्होंने और वो मर गए। अब मरने के बाद वो ताड़ का वृक्ष बन गए। ताड़ी पी थी तो उसी के भाव में विभावित रहे होंगे वो, और वो ताड़ का वृक्ष बन गए। अब एक दिन कोई पति पत्नी उधर से गुजर रहे थे और वो पति पत्नी ब्रह्म राक्षस के रूप में थे। उनको ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त थी, तो ब्रह्म राक्षस थे वो दोनों। तो वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए। और ये जो पति पत्नी थे, ये भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था जो ब्रह्म राक्षस पति था। उसका नाम था कुशीबल। वेदज्ञ ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण, सब नियमों का पालन करने वाला। और पत्नी का नाम था कुमति, अर्थात निकृष्ट विचारों वाली थी उसकी पत्नी। कुमति का मतलब ही होता है कुमति, जिसकी मति जो है कु है, निकृष्ट है, तुच्छ है। तो ये ब्राह्मण विद्वान तो था लेकिन लोभी बहुत था, और उसने दान में बहुत सारा धन इकट्ठे कर रखा था। अलग अलग जाकर कथाएं करना, शास्त्रार्थ करना। तो पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग इस प्रकार से भी धन कमाया करते थे। तो उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन वो किसी को भी धन देता नहीं था। मतलब ब्राह्मण का जो कर्तव्य बताया गया है वो है वेद पाठ करना, वेदाध्ययन करना, पठन पाठन और दान करना भी ब्राह्मण का बताया गया है। तो क्योंकि जो दान लिया जाता है उसको पचाने के लिए भी दान करना आवश्यक है। तो धन की शुद्धि जो है बिना दान के नहीं होती। धन की शुद्धि बिना दान के नहीं होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दान का भी विधान है कि दशांश समय ध्यान दान करना चाहिए अपना। तो दोनों जो पति पत्नी थी, मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन गए। अब भूख प्यास से पीड़ित थे एक दिन, और उसी ताड़ के वृक्ष के नीचे आ गए, विश्राम कर रहे थे। तो पत्नी ने पूछा पति से, हे पतिदेव, हमारा इस योनि से कब उद्धार होगा? होगा भी कि नहीं होगा? तो पति तो ब्राह्मण था, वेदज्ञ ब्राह्मण था, जानकारी तो थी उसे। तो बोलता है, देखो हमारा उद्धार तो तभी हो सकता है जब, किसी का भी उद्धार तभी हो सकता है जब आदमी ब्रह्म विद्या का विचार करे, अध्यात्म तत्व का विचार करे और कर्म तत्व को समझे। इस ज्ञान के बिना इस संकट से छुटकारा नहीं हो सकता। तो ये सुनकर पत्नी ने पूछा,
अब उस जमाने में पहले संस्कृति बोला करते थे आपस में, तो पत्नी की जिज्ञासा हुई, उसने कहा कि अच्छा मुझे बताओ क्या है ये। तो उसने प्रश्न पूछा, वो पत्नी बोलती है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। बस पत्नी की इतना कहते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, आश्चर्यजनक। और क्या हुआ कि वो जो ताड़ का वृक्ष था वो चरमरा कर गिर गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। वही थे भाव शर्मा जो ताड़ का वृक्ष बन गए थे ताड़ी पीकर। तो ये देखकर दोनों जो पति पत्नी थे, ब्रह्म राक्षस थे, बड़े आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा उससे कि तुम कौन हो। तो भाव शर्मा ने बताया कि तुमने गीता के जिस 8वें अध्याय के आधे श्लोक का उच्चारण किया है, पत्नी ने अनजाने में। क्या उच्चारण है? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म। आधे श्लोक से भी थोड़ा कम है ये, क्योंकि जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था वो ये था किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। तो यहां पर पुरुषोत्तम तो लगाया नहीं था पत्नी ने, लेकिन फिर भी तो जो आधे से भी कम श्लोक का उच्चारण हो गया, उसके श्रवण मात्र से, उस श्लोक के आधे श्लोक के श्रवण मात्र से मेरी वृक्ष योनि से मुक्ति हो गई है। अब वो ब्राह्मण जो था भाव शर्मा, वो वहां से गया काशी और प्रतिदिन 8वें अध्याय का उसने पाठ किया। अब वो पाठ करते करते श्रद्धापूर्वक पाठ करता था, उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो एक दिन क्या हुआ, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अचानक नींद से जाग गए। लक्ष्मी जी ने पूछा हाथ जोड़ के, भगवान आप नींद से क्यों जाग गए, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि काशी में गंगा तट पे एक ब्राह्मण अपनी इंद्रियों को संयमित करके श्रद्धापूर्वक 8वें अध्याय का पाठ कर रहा है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं और उसे फल देने के लिए उत्कंठित हूं। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण को, जो ताड़ का वृक्ष बन गया था, वैकुंठ की प्राप्ति हुई, वैकुंठीय मुक्ति की। और उसके जो अन्य वंशज थे जो नरकों में पड़े थे, वे भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। और दूसरी ओर ये जो ब्रह्म राक्षस थे पति पत्नी, इनके लिए भी वहां पर ही उसी समय दिव्य विमान आया और इन्होंने भी वहां से फिर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया, इनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि 8वें अध्याय के एक श्लोक के भी आधे श्लोक से भी कम का की महिमा क्या है। तो हम समझ सकते हैं ये अध्याय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। द्वितीय षष्ठक में होने के कारण सभी 6 अध्याय हमारे लिए परम महत्वपूर्ण होकर है, परम महत्वपूर्ण है। हमें बहुत ध्यानपूर्वक अगर हम इनका श्रवण करेंगे तो हम वास्तव में ये जान पाएंगे कि हमारा मृत्यु के बाद होगा क्या और हमें किस प्रकार से मरना चाहिए और किस प्रकार से मरने पर क्या होता है, कौन सी गति मिलती है। तो जब ये सब ज्ञान हो जाएगा तो फिर क्या है, यही तो हमको चाहिए, आगे का रोड मैप। आफ्टर डेथ व्हाट शैल बी अवर रोड मैप, वेयर वी विल गो। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक अनजान प्रदेश में चले जाएं और हमें पता ही ना हो। तो अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें पता होगा कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे। यहां पर कोई नरक की बात नहीं हो रही है कि नरक में ले जाया जाता है और ये होता है वो होता है, उनकी चर्चा नहीं की जा रही है यहां पर। यहां भगवान एक दिव्य गति की बात कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त है या जो निष्काम कर्म योगी है, उसकी गति के विषय में भी यहां पर बता रहे हैं। तो जैसा हम श्रवण कराए हैं, भगवत गीता का जो प्रथम षष्ठक था, षष्ठक का मतलब होता है 6 अध्याय, षष्ठ माने 6, अध्याय 1 से लेके अध्याय 6 तक प्रथम षष्ठक और अध्याय 7 से लेके 12 तक द्वितीय षष्ठक और 13 से 18 तक तृतीय षष्ठक। तो जो प्रथम षष्ठक था भगवान, उसमें मुख्य रूप से तत्व का जो वर्णन किया गया वो मानवीय दृष्टिकोण से था। मानवीय दृष्टिकोण का मतलब कि आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप बताया था उसमें।
और द्वितीय षष्ठक में भगवान जो है अब ईश्वरीय दृष्टिकोण से तत्व दर्शन करा रहे हैं। मतलब यहां पर अब भगवान बताने जा रहे हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों की गणना कराई, स्वयं अपना स्वरूप बताया। तो भगवान यहां पर अपना परिचय दे रहे हैं कि परमार्थ क्या है, और वहां पर बताया था अध्यात्म क्या है, मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता, इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया था। तो मानवीय दृष्टिकोण था। ये अब हमारा ईश्वरीय दृष्टिकोण है। थोड़ा सा ऊपर के धरातल पर जाकर अब हम किसी भी तथ्य को देख रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से, द्वितीय षष्ठक में। क्योंकि साधक जब तक हायर लेवल पर नहीं जाएगा, एक उच्च भूमिका पर आरूढ़ नहीं होगा, तब तक वो भक्ति में नहीं आ सकता। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को जानना, उनके तत्व को समझना समग्र रूप से। 7वें अध्याय में भगवान ने तभी तो बताया कि मैं तेरे को उस ज्ञान और विज्ञान को बताऊंगा कि तू अच्छी प्रकार से मेरे को समग्र रूप से जान पाएगा, कंप्लीटली। भगवान को समग्र रूप से जानने का मतलब है कि भगवान की जो अन्य दो प्रतीतियां हैं, ब्रह्म और परमात्म, ये आंशिक है। ब्रह्म तो आंशिक प्रतीति भी नहीं है, वो तो भगवान की केवल एक आभा है, अंगों की प्रभा है, वो ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा भगवान की आंशिक प्रतीति है। तो जैसे भगवान स्वयं हैं, वो बात समग्र दर्शन जो है वो जब तक नहीं होगा, तब तक हम भक्ति में प्रवृत्त नहीं होंगे। तो 7वें अध्याय से ये कार्य शुरू किया भगवान ने। इसीलिए 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने कहा था अर्जुन से कि तुम बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। जिस प्रकार से तो मुझको निस्संदेह रूप से, पूर्ण रूप से जान पाएगा, वो मैं तुझे को कहूंगा और तू उनको अच्छी तरह से श्रवण कर। अगर हम देखें तो अर्जुन श्रवण तो कर ही रहे थे, तो यहां पर अच्छी तरह से श्रवण कर कहने का मतलब ही यही था कि मैं तुम्हें बहुत रहस्य की बात बताने जा रहा हूं अब, इसलिए अब ध्यान से सुनना। अभी तक जो सुना वो सुना। इसीलिए जिन सदस्यों ने भी हमारा ग्रुप को अभी भी ज्वाइन किया है 7वें अध्याय से या उसके बाद भी, तो वे अभी भी बहुत कुछ जान सकते हैं अगर इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो। तो भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जिस प्रकार से अर्जुन समझ पाएंगे उसी प्रकार से भगवान सुनाएंगे। अब अर्जुन है यहां पर साधक की भूमिका में, तो साधक और हम भी साधक की भूमिका में ही हैं। तो भगवान वैसे ही हमको अभी समझाने वाले हैं जिस प्रकार हम समझ सकते हैं। यहां पर कोई बहुत भगवान शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करने वाले, क्योंकि वेदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। अब भगवान हमको बड़ी साधारण से शब्दों में हमको ये बात समझाने वाले हैं, इसलिए हमको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो क्योंकि 7वें अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे को समग्र रूप से अपना तत्व बताने वाला हूं, विज्ञान के सहित उस ज्ञान का वर्णन, जिससे कि तू समझ पाए। क्योंकि भगवान का जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ तत्व है, उसको समझने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। 3रा श्लोक 7वें अध्याय में बोले ना, बहुत दुर्लभ है, बिल्ले ही जान पाते हैं भगवान का तत्व। तो यहां पर अब एक हमारे लिए अवसर है। ये अवसर गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है और हमारी सुकृतियों का फल है। इस अवसर को हमको कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। वी शुड नॉट ओवरलुक दिस अपॉर्चुनिटी विच इज नॉकिंग एट आवर डोर, बिकॉज इफ वी मिस इट वी विल नॉट बी गेटिंग इट फर्दर इन आवर लाइफ।
यहां पर भगवान ने हमको इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है अपनी प्रेरणा से कि हम अब उनके तत्व को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बड़े धैर्यपूर्वक हमको इस द्वितीय षष्ठक का श्रवण करना चाहिए, बहुत धैर्यपूर्वक, इच्छा न होते हुए भी। मैं तो यही कहूंगा, इच्छा न होते हुए भी, क्योंकि इच्छा तो हमारी कोई मीनिंगफुल नहीं है। इच्छा हो ना हो, इच्छा तो हम लोगों को बेकार भ्रमण कराती रही है, अभी तक भरमाती रही है। बिना इच्छा के सुनिए और फिर देखिए आपको कैसे इच्छा बन जाएगी। आई कैन एश्योर इट। गुरु जी की इतनी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि अगर बिना इच्छा के भी हम सुनेंगे तो भी हमारी समझ में आएगा और इच्छा भी बन जाएगी। हम यहां पर जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं वो गुरु जी के अनुगत्य में ही कर रहे हैं। उनकी कृपा हर पल हर क्षण हमारे साथ में है। इस बात को हमें अपने गहराई से अपने अनुभव में लाना है। यदि हमारे को यह अनुभव हो रहा है कि हमारे ऊपर यह बहुत कृपा हुई है कि हम यहां पर पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो समझिए कि अब हमारे समय आ गया है उद्धार का। यह समझ लेना पड़ेगा, हमारे उद्धार का समय आ गया है, हमारी घंटी बज चुकी है। घंटी बजने का मतलब यह नहीं है कि हम मरने वाले हैं। घंटी बजने का मतलब यह है कि अब हमारा जीवन परमार्थ की ओर अग्रसर हो चुका है। तो यहां पर जो 6 शब्द थे, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, यही है भगवान के समग्र रूप से प्रतिपादन करने वाले। जो इनको जान लेगा वही अंत काल में भगवान को समग्रता से जान पाएगा। जो इन्हें जान लेगा उन्हीं को अंत काल में भगवान की प्राप्ति होगी, और वो किस प्रकार से होगी वो यहां पर अभी बताएंगे 8वें अध्याय में। तो अब बात सिर्फ इतनी सी है, हमें 6 शब्दों को समझना है बस। अब ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना, हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं। जितना हमारे अंदर कृपा है, जितना हमारा हृदय शुद्ध हो गया है, जितनी हमारी बुद्धि है, हम उसी से इनको समझ लेते हैं। बहुत मुश्किल है ये शब्द। मेरे को भी पहले तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि मैं कैसे बोल पाऊंगा। मैं आपसे अपने हृदय की बात बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा मतलब तो पता था इनका, लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त करना ये मेरे बस की बात नहीं थी, बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं थी। उसके बाद फिर पता नहीं क्यों प्रेरणा हुई इस प्रकार की, गुरुदेव से ही प्रेरणा हुई कि तुम कहोगे, बोलोगे और ठीक ठीक बोलोगे। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से ही मैं जो कुछ बोल पा रहा हूं, बोलूंगा, कहूंगा आपसे, आपके साथ अध्ययनरत होऊंगा। ये एक प्रयास है बस हमारा। अब भगवान ने यहां पर जिसको बोलता है समग्रता से जानना, उसी बात को आगे भी कहा है, और उस बात को आगे कहा है वो मेरा परम भाव है। 9वें अध्याय में हम लोग बात करेंगे उसकी। परम भाव 7वें अध्याय में भी आया था। परम भाव 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान का जो परम भाव है कि वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, यह है उनका परम भाव, यह है उनकी समग्रता, सत चित आनंद। क्योंकि ब्रह्म जो है वो केवल उसमें चित अंश है, परमात्मा में सत और चित अंश है, और भगवान है संपूर्ण समग्र रूप से सत चित आनंद, सतचित आनंदमय घन विग्रह, उसके घनीभूत विग्रह है भगवान साक्षात। भगवान के अंदर शरीर और आत्मा का भेद नहीं है। जैसे हमारा शरीर जड़ है और आत्मा हमारी चिन्मय वस्तु है, ऐसे भगवान में नहीं है। उनका शरीर और आत्मा एक ही है, और वो सतचित आनंदमय है। एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस, ऑल 3 टुगेदर। तो यही है भगवान का परम भाव, जिसको भगवान ने 24वें श्लोक में कहा
7वें अध्याय के, और आगे 9वें अध्याय में भी भगवान उस परम भाव की बात करेंगे। हम लोग परम भाव पर बड़ी अच्छी चर्चा कर चुके हैं 24वें श्लोक में। आगे भी भगवान बताएंगे इसी बात को 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में, परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। और यहां पर बोला परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम, एक ही बात है। वहां पर बोला मम अव्ययम अनुत्तमम कि मैं अव्यय हूं और अनुत्तम हूं, और वहां बोला मम भूत महेश्वरम, मैं सभी भूतों का ईश्वर हूं, महेश्वर हूं। एक ही बात है, क्योंकि महेश्वर भगवान ईश्वर हैं तो भगवान अव्यय है और अनुत्तमम मतलब सर्वश्रेष्ठ वस्तु भी हैं। एक ही बात है। तो दो जगह भगवान ने यहां पर परम भाव की बात की है। यही है भगवान का समग्र रूप, और उसको तभी जाना जा सकता है जब भगवान ने जो 30वें श्लोक में कहा था 7वें अध्याय के, युक्त चेत सह, ये बड़ा बहुमूल्य शब्द था, बड़ा कीमती शब्द था ये। युक्त चेत सह, जिसका चित्त भगवान से युक्त हो गया है, वे ही इसे जान पाएंगे। जिनकी भगवान से घनिष्ठता हो गई है, जो हमेशा जुड़े हैं, एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं होते हैं, उनकी मन बुद्धि सब कुछ भगवान में ही आवेशित है। भगवान में उनकी मन और बुद्धि संपूर्ण रूप से आवेशित हो गई है। तो वही जो है युक्त चेत से है। तो भगवान से युक्त होने के लिए क्या चाहिए? केवल भक्ति योग। केवल भक्ति योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो भक्त को भगवान से जोड़ देता है, संबंध बन जाता है। भक्त भगवान से संबंध बना लेता है अपना, लौकिक संबंध। 5 प्रकार के जो भाव हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन 5 में से कोई एक संबंध भगवान से वो अपना जोड़ लेता है। इन 5 में कॉमन भाव है दास्य। 5 ही भगवान की दास हैं, जो अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं। 5 ही दास हैं। दासत्व जो है वो कॉमन एलिमेंट है इन 5 के अंदर। तो भगवान की जो सेवा कर रहे हैं वो भक्त, वो कैसे कर रहे हैं? इन भावों के अनुरूप, अपने अपने भाव के अनुरूप। जिस भक्त का जैसा भाव है वो उस भाव के अनुरूप भगवान की सेवा करता है। तो इस भाव को कहा गया है लौकिक सदबंधुवत भाव, और यही है भगवान को सबसे प्रिय भाव। भगवान की कोई ऐश्वर्य में उपासना करे तो भगवान उसके वश में नहीं होते हैं। भगवान का स्पष्ट आदेश है ये कि अगर कोई मेरे को बहुत ऐश्वर्यशाली मानता है तो मैं उसके वश में नहीं होता हूं। लेकिन यदि कोई मुझे लौकिक समझकर, लौकिक मतलब इस दुनिया का समझकर, जो दुनिया के व्यवहार हैं, दुनिया में भी हम लोग 4-5 भाव देखते हैं ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 भाव हैं। यही है लौकिक सद्बंधुवत भाव। तो भगवान ने खुद ही कहा है 11वें स्कंध में, भागवत में 14वें अध्याय का 20वां श्लोक, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, ना तो मैं योग से वश में होता हूं, योग का मतलब ध्यान योग, ना सांख्य योग से, ना धर्म कर्म के कार्य से, ना स्वाध्याय से, ना तप से और ना त्याग से। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जिस प्रकार की एक ऊर्जिता भक्ति मतलब तीव्र भक्ति, निरंतर भक्ति, अनन्या भक्ति जिस प्रकार से मुझे वश में कर लेती है। न साधयति, यही है साधन एकमात्र, भक्ति योग। तो इसी भक्ति योग के विषय में हम लोग तृतीय षष्ठक में बहुत विस्तृत रूप से श्रवण करेंगे, और हम सबको बहुत धैर्यपूर्वक एकाग्रचित्त से इसको श्रवण करना है। यही है हमारी आशा, और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को वो शक्ति दें कि हम इसका श्रवण अच्छी प्रकार से कर पाएं। इसी बात को फिर हम लोग अभी आगे चर्चा को रखेंगे। भूमिका हमारी 8वें अध्याय की अभी थोड़ी चलेगी।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।